नमस्कार, मैं आचार्य अभिषेक ओझा आज फिर कुछ प्रश्नों को लेकर के महाराज जी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज फिर हम लोग कुछ जानेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर सामान्यतः जनमानस में बहुत सारे गलत सही के रूप में प्रचलित है, लेकिन किसी योग्य विद्वान के निर्देश में जब उस प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो हम लोगों के मन के सारे संदेह दूर हो जाते हैं। तो फिर एक दो प्रश्नों को लेकर के हम महाराज जी के समक्ष उपस्थित है। आइए महाराज जी से कुछ प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे दर्शकों को बताइए महाराज जी की भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किन किन द्रव्यों से किया जा सकता है? जी देखिए, भगवान शिव का अभिषेक जो होता है तो किस चीज के लिए आप कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है आपका, उस हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए मनोकामना पूरा के लिए होता है तो दूध से कर सकते हैं, और जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है तो आप गन्ने का रस से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमार है, बीमारी से ग्रसित है, तो उसके लिए कुशा के जल से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। और भी कई सारे द्रव्य है, तो रुद्राभिषेक कई सारे द्रव्य से होता है। क्या आपका विषय है, किस लिए करना चाहते हैं, उसी हिसाब से रुद्राभिषेक कर सकते हैं आप। मान लीजिए महाराज जी, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि रुद्राभिषेक करते समय कुछ लोग ये ज्ञान देते हैं चैनल पे आकर के कि जो अभिषेक करते हैं उसको व्यर्थ हम लोग नाली में बहा देते हैं। तो क्या उस जो पदार्थ से अभिषेक करते हैं उसको फिर पिया जा सकता है कि भगवान के नाम से जो समर्पित हो गया उसको छोड़ दिया जाए, नदी में प्रवाहित कर दिया जाए? जो अभिषेक हो जाता है, भगवान शिव को दूध या जल चढ़ जाता है, उसको पान नहीं किया जाता है। थोड़ा सा लेकर के छींटा तो लगा सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ले सकते हैं, केवल वह शिव की आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको पिया नहीं जाता है। क्योंकि आप किसी को दे चुके हैं, तो किसी को कोई चीज दे देते हैं, उसका अब आपको हक नहीं है उसको लेने का। तो अब कभी भी न तो उसको पिए, न उसको लेकर के किसी को बांटे, आप उसको प्रवाहित कर दीजिए, कहीं ऐसे सुरक्षित जगह पे डाल दीजिए। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है महाराज जी की लोग कहते हैं कि भगवान शंकर जी की पूजा केवल गोसाई लोग करते हैं, शिवलिंग की पूजा जी। तो क्या अगर मुझे इच्छा है कि हम भी अपने घर पे शिवलिंग रखें तो क्या रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? जी, उसमें कुछ विचार हैं, कुछ शास्त्र जो है आपको अनुमति दिया है कौन सा शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं और कितना बड़ा घर में रख सकते हैं। अच्छा, उसको दिखा करके रख सकते हैं, हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं बढ़िया से? सब शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता है। अच्छा। उसका जैसे मान लीजिए आप अपने घर में रखना चाहते हो तो सबसे पहले तो मैं बात बताना चाहूंगा, आप अंगूठे इतना बड़ा बिल्कुल छोटा सा शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। जैसे पारद शिवलिंग हो गया, स्फटिक शिवलिंग हो गया, नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में छोटा रख सकते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे करते हैं कि शिवलिंग रखे हैं, हफ्ते में एक दिन अगरबत्ती दिखा देंगे, 6 महीना में एक दिन दीपक दिखा देंगे, तो सही है गलत? नहीं, ये तो बहुत गलत है, और इसका हो सकता है आपके ऊपर गलत परिणाम भी, गलत दोष भी लगेगा। क्योंकि जैसे आप साधारण सी बात लीजिए, आप किसी के घर में गए, वह आपका मान लीजिए स्वागत नहीं किया, आपको पानी नहीं पिलाया, चाय नहीं पिलाया, तो आपको बुरा लगेगा, आप उसको गलत भी बोल सकते, नहीं बोलेंगे तो आपके मन में तो लगेगा ही। वैसे भगवान है, अगर उनको घर में हो तो कहीं नहीं हमें ले आओ, हमें अपने घर में रखो। आप ला रहे हैं तो आपका पूरा जिम्मेदारी बनता है उनका सेवा करना। उनको दो बूंद जल चढ़ाएं, ज्यादा न चढ़ाएं, थोड़ा सा चढ़ा दें, धूप बत्ती दिखा दें, जोत दिखा दें, थोड़ा भोग लगा दें, इतना तो करना चाहिए रोज। अगर इतना नहीं कर पाते अब मत रखिए, कोई आपको ये नहीं कह रहा भगवान को रखिए घर में। अच्छा, अगर भगवान को रखा जाए तो अक्सर मंदिर पर हम लोग देखते हैं कि उत्तर दिशा में अर्घा होता है, तो क्या उत्तर दिशा में ही अर्घा किया जाए कि घर पे किसी भी दिशा में कर दिया जाए? तो उत्तर दिशा में ही क्यों होता है? जैसे भगवान की मूर्ति हम लोग किसी भी मुख से रख लेते हैं। बहुत ऐसे मंदिरों पर हम गए हैं जहाँ पे भगवान का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, हम खड़ा होंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करेंगे, कहीं पश्चिम दिशा की तरफ, कहीं पूर्व दिशा की तरफ। तो भगवान शिव का अर्घा भी अन्य दिशाओं में हो सकता है कि केवल उत्तर ही रहेगा? उत्तर रहेगा तो क्यों रहेगा? जी देखिए, मैं कुछ आपको शास्त्रिक प्रमाण देना चाहूंगा। जो शास्त्रों में पाया जाता है उसका यही आदेश है, शास्त्र में यही पाया गया है, जो जलाशय है, जो शिवलिंग का अर्घा है, वो उत्तर दिशा में होना चाहिए।
उत्तर दिशा में उसका कारण यह है, उत्तर दिशा में तो कैलाश पर्वत है, भगवान शिव वहां वास करते हैं। एक तो ये है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पे हैं और उत्तर दिशा में है। दूसरा, जो हमारा दक्षिणी भारत है, बहुत ही शास्त्रीय और बहुत ही पूजा पाठ जो कई 100 वर्ष पहले से चला आ रहा है। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी वेद मंत्र बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इतना ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। और मेरा आग्रह भी है, आप लोग भी अपने बच्चों को सीख दें, अपने बच्चों को उस संस्कार में डालें, तब तो आगे कुछ हो सकता। नहीं तो आप लोगों का जो आने वाला जनरेशन है बिल्कुल अंधकार में, अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कार के बारे में कुछ नहीं आता है, लोग कोई बताता है तो आप लोग ये भी कोशिश करिए, बताइए। तो पहला तो शिवलिंग का जलहरी और उत्तर दिशा में जो है उसका मैं पहले कंप्लीट कर दूं। जैसे दक्षिण भारत में शैव लोग हैं, शैव परंपरा से, और उत्तरी भारत में जो है वैष्णव परंपरा से ज्यादा लोग हैं। तो जब हम दक्षिण भारत से देखेंगे तो उत्तर दिशा में जो वैष्णव संप्रदाय से लोग हैं तो उसका बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि भगवान शिव जब अपने ईशान कोण पे जाते हैं ज्यादा फल देते हैं और आपकी पूजा को बहुत जल्दी स्वीकार करके प्रसन्न हो जाते हैं। ये शास्त्रिक प्रमाण है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बताने के लिए। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम ऐसे ऐसे अपने आचार्य जी लोगों से, विद्वान जी लोगों के समक्ष आपके प्रश्नों को रखेंगे और उसका उत्तर समुचित रूप से, व्याख्या रूप से आप लोगों को देंगे, आप लोगों को मिला होगा। इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी।